Hello students, welcome back. I am Lucky sir and you are watching our channel Google Street Tricky Classes. तो ट्रिकी इस नाम में ही एक ऐसा शब्द छिपा है क्योंकि पढ़ाने का मैं ट्रिकी देता हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ऐसा पढ़ाऊंगा ऐसा ना तो आपने कभी पढ़ा होगा और मैंने खुद नहीं पढ़ा है। आज पढ़ाने का तरीका बदलूंगा, कोई बीच में कमेंट नहीं करेगा। लास्ट में आपको बताना होगा कि वीडियो कैसा लगा। जो नहीं सीखता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, वो भी आज सीखेगा। सिखाने का जो प्रयास रहेगा हमारा 100% होगा। आप सीखेंगे, बिल्कुल नहीं जानते हो क्योंकि मैं क्या होता है, हर चीज का जब ऑरिजिन पकड़ा जाता है, उसका ऑरिजिन अगर मिल जाता है। ट्रिग्नोमेट्री आई क्या है, क्या त्रिकोणमिति, इन सब चीजों को हम जानेंगे। क्या यूज है इसका, आखिर क्यों पढ़ते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और खासकर उनको जरूर शेयर कर जो हमेशा कहते हो कि ऐसा है हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा एक हुआ जैसा बना हुआ है, एक डर, त्रिकोणमिति का डर जो होता है उसको आज मैं निकालूंगा बिल्कुल खतरनाक तरीके से। जैसे आपने देखा धासु, ठीक है, धासु सर के अंदाज में आपको मैं पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति होता क्या है। आज महाकाल के आशीर्वाद से देखता हूँ क्या है त्रिकोणमिति, देखता हूँ कैसे नहीं आता है समझ में। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो आप लोग कमेंट करते रहते ना सर पढ़ने में नींद आती क्या, तो बता रहा सो लिया करो पहले, ठीक है, सोने के बाद तब पढ़ा करो। इसका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। अगर पढ़ने में मन लगे तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, सो, उसके बाद जब नींद पूरी हो जाए तब पढ़ो। ठीक है, फर्जी में समय नहीं खराब करना चाहिए। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको मंजिल पानी है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। रास्ते में कांटे तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। आप उन कांटों से अगर घबराते हैं, आप नींद आ रही, किसी को खेलने का मन, ये क्या है, ये सब है आपकी चूतियापंथी। इसको आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधे बता रहा हूं, अगर पढ़ना है तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। आपको नींद आ रही, समय से आप नींद लो, इच्छा हो उतनी लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए। आप अपनी हैबिट बनाओ। अरे पढ़ने के समय नींद कैसे आ सकती है, अब बिल्कुल बेहुदा मजाक करते रहते तुम लोग। अब कमेंट कर रहे सर पढ़ने में नींद आ रही, क्या करें। अरे कुछ मत करो, बंद करो कापी किताबें और सो जाओ, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, जिसको नींद आए वो मेरा वीडियो का तुरंत स्टॉप करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करो, निकल जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं सिर्फ हमसे जुड़े पढ़ने वाला व्यक्ति, और जिस शेयर भी उसी बच्चे को करना जो पढ़ने वाला हो, जिसको लगता हो त्रिकोणमिति नहीं आती है, नहीं सीख सकता है, वो उसको शेयर करना आज का ये वीडियो। मैं दावा लेता हूं इस बात का, वो त्रिकोणमिति सीखेगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा ओरिजिन से। देखो त्रिकोणमिति है क्या, तीन कोणों की एक संरचना है। त्रिकोणमिति कहां से स्टार्ट है, तीन कोणों की संरचना। तीन कोणों की संरचना होती क्या है, तीन कोणों की संरचना होती है त्रिभुज। लेकिन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज भी 75 तरीके के, देखिए कितने तरीके के त्रिभुज, ये बनाया ये त्रिभुज, ये बनाया ये त्रिभुज, ये बना दिया ये त्रिभुज, ये बना दिया ये त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, इनमें सब में तीन कोण है, सब में तीन कोण दिखा दिया हो, सब में तीन कोण। बच्चा ये देखिए सब में तीन कोण दिखा दिया, लेकिन त्रिकोणमिति कहां पर हम लगाएंगे। अब जितना भी त्रिकोणमिति आया है वो इस वाले से आया है, समकोण त्रिभुज से आया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल में समकोण त्रिभुज, ठीक है, वहां से आया। इसको आसानी से समझो, इसको समझोगे, यही है इसका ओरिजिन त्रिकोणमिति का, यहीं से बना। ये बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े महल जो खड़े किए जाते हैं, बिना त्रिकोणमिति के कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी यूज है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, किसी भी पोल को खड़े करने में, ठीक है, भट्टा बनाने में, सब जगह पर त्रिकोणमिति लगाया जाता है, हर जगह पर त्रिकोणमिति लगा है। ठीक है, तो समझो पहले है कौन सा। आप इस बात को दिमाग से निकाल देना कि त्रिकोणमिति नहीं आएगी, कसम खा लो बिल्कुल कि त्रिकोणमिति सीख करके ही जाओ, और मैं कसम खाता तुमको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज है क्या, ये हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। देखिए कुछ नहीं, ये सीधा लाइन खींच दिया, ये सीधा लाइन खींच दिया, ठीक है, और एक ये लाइन खींच दी, बन गया, यही हमारा त्रिभुज बन गया। इसमें कितनी साइड है, तीन साइड है, तीन एंगल है, लेकिन इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसमें जो ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहीं से होता है स्टार्ट। पहला पॉइंट याद रखना, इसकी थ्योरी दी थी पाइथागोरस ने। किसने दी थी, पाइथागोरस ने। उन्होंने इस त्रिभुज की व्याख्या दी था, जितने भी समकोण त्रिभुज है, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा, चलो इसका एक नाम दे देता हूं,
इन सभी भुजाओं को नाम दे दो। इसको दे दिया ए बी और इसको दे दिया ए सी और ये हो गया हमारा बी सी, नाम दे दिया। पाइथागोरस ने क्या बताया, इसके बारे में एक छोटी सी बात बताई, क्या है सबसे बड़ी भुजा, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी भुजा का स्कोर से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बाद अब बात यह आया कि सबसे बड़ी भुजा है कौन सा, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, राइट एंगल के सामने सीधे देखे। इसके सामने जो भी दिया, अरे ये किधर की भी संरचना हो, किधर की भी हो, कोई लेना देना नहीं, ये राइट एंगल, ये सबसे बड़ी भुजा है, कोई पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बना दिया, ये लो, ये है सबसे बड़ी भुजा, मतलब राइट एंगल के सामने की जो भुजा है वो कौन सी भुजा कहलाएगी, सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। अब इस पर इन्होंने थ्योरी दी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है से दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा से दोनों भुजा के वर्गों के योग। इस बात को याद रखो, क्या इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग श्रेष्ठ दोनों भुजाओं के वर्गों को एक के बराबर होगा। इन्होंने इनको भुजाओं को एक नाम दे दिया, जो बड़ी वाली भुजा इसको बोलते हैं कर्ड, बड़ी वाली भुजा को बोलते हैं कर्ड, इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस और हिंदी में बोलते हैं कर्ड। क्या प्रेजेंट हाइपोटेनियस कैसे और कर्ड को कैसे, ठीक है। ये अब ये दो शेष भुजाएं और बची गई, इसके बारे में कोई थ्योरी ही नहीं दी गई, तो दो भुजाएं बताएं, लंब और आधार, उनके नाम दे दी, क्या लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आराम से देखते रहो, बिल्कुल पूरा सिखाऊंगा एकदम बेस से। क्या ये है, ये बताया आपका, तो इनमें से एक लंब और एक आधार, एक लंब एक आधार, कोई भी आधार बोलो कोई भी लंब बोलो, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पर क्या होती है, एक दूसरे पर लंब है, ठीक है, मर्जी हो जिसको आधार बोलो, मर्जी हो जिसको लंब बोलो। तो इन्होंने पहले आर्टिकल के अनुसार देखे बड़ी भुजा क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर छोटी भुजाएं क्या है ए बी और ए सी, छोटी भुजाएं क्या है हमारे पास ए बी और ए सी, इनके स्क्वायरों का क्या होता है योग होता है, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, या के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस भैया फार्मूला यही, ठीक करो सीधे, ये प्रतीक कुछ भी हो सकते हैं, तुम एक ही बात याद करो, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो ये पहला फार्मूला है, नंबर 1 यही से स्टार्ट है, नंबर 1 यही हो गया पहला फार्मूला, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, इसको नोट कर लो, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना, नहीं है तो बिल्कुल ले लीजिएगा, इसको नोट कर, जितना पढ़ाता चलूंगा, अब हम इतना बड़ा बोर्ड लगाए, इसको बार बार मिटाना पड़ेगा, वो मिट जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो बात बताता हूँ वो बात नोट करें, ठीक है, तभी तो सीखेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं, अब मन कहीं और घूम रहा है, जब साथ में पेन चलेगा उसको देखोगे, पूरा दिमाग वहीं पर चलेगा, तो अपने आप सीखोगे, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब देखो दूसरी बात बोलो, अब दूसरी बात बताऊंगा इसमें देखो, इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको हटा रहा हूं, इनके आगे के कॉन्सेप्ट देखो, ये हमारा सिंपल से एक त्रिभुज, ये ट्रायंगल सिंपल है हमारा, इसको बोला है कर्ड, इसको बोला है लंब और इसको बोला है आधार। देखिए एक ये कट लगा है, ये कट लगा दिया, कट किसको किया, लंब और कर्ड को किया। क्या इनका जो रेशियो है, जो अनुपात है, जो इनका रेशियो है अनुपात है, एक तो लंब बटे कर्ड बन सकता है और एक कर्ड बटे लंब बन सकता है, दो प्रकार से इसका रेशियो लिखा जा सकता है। अब भाई ये जब रेशियो लिखेंगे, इनके अनुपात को एक नाम दिया गया, लंब बटे कर्ड के अब नाम दिया गया साइन थीटा, और कर्ड बटे लंब को नाम दिया गया कोसेक थीटा। अरे कोसेक थीटा क्या है, अरे जो पहले ये नाम डिसाइड किए गए, डिसाइड उन्होंने, आप इनको कॉस नहीं कर सकते। लंब और कर्ड का जो रेशियो है, जो अनुपात है,
वो साइन थीटा और कर्ण और लंब का जो अनुपात है वो कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, अरे अगर इन दोनों रेशियो का इंटू करा दिया जाए, इन दोनों रेशियो का इंटू करा दिया जाए, मतलब साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा अगर हमें चाहिए हो, तो देखिए इनका इंटू करा देता हूं, लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे लंब, रेशियो करा दिया, इनका रेशियो कर दिया, तो लंब से लंब खत्म हो जाएगा, कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा, बोलिए आंसर कितना आएगा, जय महाकाली। ठीक है, एक आ गया भैया। अब यहां से समझ में आता है क्या, समझ में आता है कि अगर उल्टे उल्टे का गुणा होता है तो कितना होता है, एक आता है। मतलब साइन और कोसेक जब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। साइन और कोसेक गुणा करते हैं तो कितना आता है, एक आता है। अब कुछ नहीं, चाहो तो इसके 2-3 फार्मूले और तैयार हो जाएंगे। कैसे, साइन को ब्रेक कर लो, साइन को रोक लो, गणित वाला फार्मूला लगा दो, क्या इधर इंटू है उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक को यहां पर ब्रेक किया जाता, कोसेक थीटा को अगर यहां पर हम ब्रेक कर लेते तो क्या हो जाता, यहां पर ये साइन थीटा कहां जाता, डिवाइड में जाता, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हो गया भैया। 1 2 3 4 5 5 को फार्मूला दे दिया, ई रेशियो पर 5 फार्मूला मिल गए। कैसे किया, पहले हमने रेशियो ले लिया इनका और इनके नाम डिसाइड होते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब अगर इनका उल्टे उल्टे का इंटू करा दिया जाए तो हम भी जानते हैं 2 का इंटू 1/2 में कराओगे तो कुछ भी हो, चूतिया भी बताएगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो उल्टे एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब विपरीत की होगी, जब इंटू होगी तो आंसर एक आता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन को ब्रेक किया, कॉसेक गया डिवाइड में, अगर कॉसेक को ब्रेक किया गया तो साइन गया डिवाइड, हो गया ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बाद और भी इसके रेशियो होते, और भी होते, तो उससे पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा कट कहां से करेंगे, कैसे आगे के फार्मूले आएंगे। ठीक है, नोट करते चलो, मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, आप नोट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, और नहीं नोट करे तो वीडियो बंद करो और निकल लो भैया, पत्र कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब काम करोगे दिमाग चलेगा तभी सीखोगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं सीखोगे। अब गारंटी लेने का मतलब ये थोड़ी है आप जो देख रहे हो उसमें, अब देख रहे हो, अब काम कोई और याद आ रहा, कुछ नहीं। काम में जब काम करोगे तभी तो दिमाग एक जगह पर एक जगह पर तभी काम होगा ना। चलो देखो अगला, देखो फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला, अगला कट देखिए कौन सा होगा। अगला कट लगा दिया भैया। अब जैसे ये हमने कट लगाया, एक ने पूछ दिया सर जी अगर इसको काट दे तो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो ले लिया जाए। भाई तुम भी सोच सकते हो, जाहिर सी बात है, अगर इनका मैं रेशियो ले सकता हूं तो क्या इनका नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूं, 100% ले सकता हूं। तो चलो लिख देता हूं, ये कर्ण और आधार कटा है, एक को हम आधार बटे कर्ण लिखे, दूसरे ने कहा सर जी ऐसा नहीं, ऐसा भी कर लो, कर्ण बटे आधार कर लो, तो क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखिएगा, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को क्या लिखोगे, इसको नाम डिसाइड है, डिसाइड है, इसको बोलते हैं कॉस थीटा और इसको बोलेंगे सेक थीटा, इसका नाम क्या है, सेक थीटा, इनको बदलना देना। ठीक, अब इसके बाद फिर से वही सर साइन और कोसेक में उल्टे उल्टे की इंटू कराई थी, क्या इसमें होगा, 100% होगा, जिसने सोचा बिल्कुल सही। क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अगर इनका इंटू कराऊंगा तो कोई बात नहीं, देख लेता हूं करा के, हो सकता है कुछ गलत हो जाए। चलो एक बार फिर से ट्राई कर ले, आधार बटे कर्ण, इसका हो गया इंटू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये फिर से वही आया, फिर से आ गया एक, फिर से एक आ गया, तो मतलब फिर से अब तो दिमाग खुला ना, उल्टे उल्टे की गुणा होती है 1, लिख दिया फिर से 1। अब फिर से वही काम, अगला अगर सूत्र बनाना है तो मैं कॉस थीटा को ब्रेक करूंगा और लिखूंगा 1/sec थीटा, या मैं सेक थीटा को ब्रेक करूं तो लिखूंगा 1/, ये कॉस कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कॉस थीटा, 1/cos थीटा। फिर से कितना फार्मूला बन गया, 5 बन गया, कितना 5 बन गया। देखो 1 2 3 4
5। ऐसा लग रहा है एक परिवार के कितने सदस्य, 5 सदस्य, ठीक है। इसके भी 5 बन गए, इसके भी हमारे पास 5 बन गए। तो क्या कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा 1 थिंग, अब बात यह है कोई जैसे सोच रहा हो कि सर जी इसको काहे नहीं बताए, इसको भी तो बता सकते हैं, इसको भी तो बता सकते हैं। तो भैया आज तक किए क्या हो, इसी को पढ़े हो तभी तो नहीं समझ पाए हो, ओरिजिन को तो समझो। ये है आया कहां से, अब लाल बटे कक्का पढ़ के बैठ गए हो तो कोई बात नहीं, आप लाल हो, पढ़ाने वाले कक्का है। तो इसको नहीं, पहले इसको समझो, उसके बाद में उसको पढ़ो, ठीक है। तो देखो नोट किया, जिसने नोट किया अच्छी बात है, मैं इसको साफ करता हूं। अगला देखिए, अगला देखो क्या होगा। अगला कोई बात नहीं, तुम नहीं सोच सकते हो, मैंने एक बात सोच ली, इसका रेशियो किया, इसका रेशियो किया, अगर इसका कर दूं तो क्या घाटा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ तो होगा। देखिए इसको लंब बटे आधार लिख सकते हैं और इसको आधार बटे लंब लिख सकते हैं। तो इनके क्या बोलो, क्या नाम डिसाइड है, इसका नेम होता है टैन, इसका नाम क्या है टैन थीटा, और इसका क्या नाम है कॉट थीटा। ये नाम ना बदल देना, ठीक है, टैन थीटा और कॉट थीटा। अब फिर से वही बात, यह हो गया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन अपना कर लेना, उधर मार्कर से ही लिखूंगा तो ही लिखना है, आप पेन से लिख लो। कितना आएगा, वही आएगा, क्योंकि अब चुटिया थोड़ी हो तुम लोग, अब तो समझ गए ना, उल्टा उल्टा की गुणा कितनी, एक होगी। अब उसके बाद में टैन थीटा को ब्रेक किया, देखो किसी ने पहले से लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, जिसने लिख दिया कॉट थीटा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में अगर जिसने ये भी लिख दिया कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, वो भी बहुत अच्छी बात। मतलब लग रहा है कि सीख रहे हो, जिसने इतना सोच लिया आगे तो सीख। कितना फार्मूला बन गया हो, 5 बन गया हो, काउंट करो 1 2 3 4 4 5, ठीक। तो ये कितना बन गया, 5 बन गया। तो इसके भी कितने सदस्य हो गए, 5 में। लेकिन अब 2 ऐसे भी बताऊंगा जो तुमने अभी नहीं सोचे, ये तो सबने सोच लिया होगा, इसका रेशियो बता दिया था, इसका सबने सोच लिया, लेकिन अब 2 ऐसे फार्मूले जो तुमने नहीं सोचे, वो कौन से, इसको साफ करता हूं फिर वो वाले बता। यहां पर सिर्फ इतने को साफ करूंगा। अगर इनके रेशियो को इनके रेशियो का रेशियो कर, इसके रेशियो और इसके रेशियो का रेशियो कर दिया जाए, मतलब इसको बोला था साइन, इसके रेशियो को एक बार साइन बोला है, और इसके रेशियो को क्या बोला है, कॉस बोला है। या आप कह सकते हो इसके रेशियो का एक को हमने कॉसेक बोला था, तो इसके रेशियो को दूसरा बोला था सेक बोला था। इसका कॉन्सेप्ट समझना। साइन को क्या लिखा, साइन को लिखा भैया लंब, इसका साइन का रेशियो क्या था, लंब बटे कर्ण लिख दिया। अपान कॉस का रेशियो क्या था, आधार बटे कर्ण हो गया। तो भैया कर्ण से कर्ण खत्म हो गया, खत्म मतलब ऐसा ना उसकी डेथ हो गई, नहीं वो कट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। तो आया कितना, आया भैया लंब बटा आधार, और ये क्या, ये लंब बटा आधार इधर कहीं पढ़ा है, कहां, यहां पर पढ़ा है लंब बटा आधार। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, टैन थीटा बोलूंगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा समझना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक और हमारा बन गया, क्या बन गया, टैन थीटा। अब यहीं पर दूसरे दिमाग लगा लो भैया, अगर ये इसका उल्टा रेशियो लिख देते, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते, तो हमारा क्या होता, आधार बटे कर्ण बटे लंब बटे आधार ये होता। अब लंब बटे कर्ण से कर्ण खत्म होता, आता आधार बटे लंब, तो इसको मैं क्या लिखता, कॉस थीटा लिखता। मतलब इसका उल्टा भी आ जाएगा, क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आएगा, कॉट थीटा है। क्यों, क्योंकि आधार बटे लंब कहाँ है, आधार बटे लंब यही तो है। तो ये 2 और फार्मूले हमारे बन गए। अच्छा इसको कैसे फिर सॉल्व किया जाए,
कोई बात नहीं, वही मेथड है। कोसेक का फार्मूला कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो मैं इसको लिखूंगा कर्ण बटे लंब, और इसको क्या लिखूंगा, कर्ण बटे आधा। से क्या होता है, कर्ण बटे आधा। अब ये कट गए, पता नहीं कैसे कटेगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक 3 से कटता है, 1 नंबर वाला 3 नंबर से, और 2 नंबर वाला 4 नंबर से कटता है। और जब इंटू होता है तो ये डिवाइड का नियम था, ये डिवाइड का, लेकिन इंटू का आखिरी वाला पहले और पहले बीच वाला बीच में। तो ये अब गया ऊपर, आधार बटे फिर से लंब हो गया, आधार बटे लंब हो गया। आधार बटे लंब मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा। आधार बटे लंब मतलब क्या हो गया, तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ कॉट थीटा। चाहे मैं लिखूं कोसेक थीटा अपान सेक थीटा, तो ये भी हमारा आएगा कॉट थीटा। ये क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। अगर इसका रिवर्स लिख दूं, सेक थीटा अपान कोसेक थीटा, अपान कोसेक थीटा, तो क्या आएगा हमारे पास, टैन थीटा आएगा। ये तो थे कुछ बेसिक फार्मूले, इनको तो कर लिया डिस्कस। अब क्या और भी होते हैं, तो होते हैं भैया, अभी तो ये कुछ नहीं था। चलो एक बार इनको देख लेता हूँ, कितने फार्मूले कौन कौन से लिखे हैं। ठीक है, कॉपी में आप मैच करते चलिए, इसको नोट कर लिया है, ठीक है। नहीं लिखे हैं तो इस बार स्क्रीनशॉट ही ले लो। ठीक है, देखो कौन कौन सा फार्मूला निकाल लिया, सभी फार्मूले। ये त्रिभुज हटा दें, बिल्कुल अपनी कॉपी पर बना लिया है ना, देखते जाना, एक एक फार्मूला, एक एक फार्मूला आएगा। देखिए पहला हमने एक पाइथागोरस प्रमेय बताई, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बता दिया, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बताया नहीं, क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं बताया। क्या बताया, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग, और बड़ी भुजा को क्या बोला था, कर्ण बोला था, और शेष 2 भुजाओं में एक को लंब एक को आधार बोला था। फार्मूला दिया था, तभी फार्मूला दिया था कि लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद में हमने तुमको 6 फार्मूले देखो। अब सीरीज देखो, अब सीरीज देखो, अब यहां से सीरीज समझ में आती है। 9 सॉरी कितने कितने की, 5 की सीरीज। इसको हटा देता हूं, 1 से लिखता हूं। ये काउंटिंग बहुत फास्ट चलती है ना, 1 से 9 तक आती, ठीक है। तो मेरा देखो, अब इसको मैं 1 से फिर से लिखूंगा, 1 2 3 4 5, कितना 5 लिखा। अच्छा यार, और इसके कितने 3 बार हमने 5 किए, 1 2 3 4 और 5, एक और बार किया है। क्यों, क्योंकि 3 परिवार थे ना, और हर परिवार में 5 थे। तो अगला ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5। चलो लिखिए, एक साइड से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब भैया इधर से कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखता हूं एक भी फार्मूला गलत हो जाए। अब भैया यहां पर है जो इसने पढ़ा है वो इसका अब हम सहारा लेंगे लाल बटे कक्का का, ठीक है। अब लाल बनो और कक्का बनो, पहले नहीं बना जाता। तो ये हो गया लाल बटे कक्का, ठीक। तो कुछ नहीं, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। पहला बताया था लंब और कर्ण का रेशियो था, तो लंब और कर्ण का रेशियो, और इसमें दूसरा बताया था जस्ट इसका रिवर्स, कर्ण बटे। इसमें बताया था आधार बटे कर्ण का रेशियो, और सेक का होता है इसका रिवर्स, इनवर्स हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टैन को बताया लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर उसके बाद हमने बताया इनकी गुणा, क्या है किसकी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की गुणा कितनी होती है, 1 होती है। साइन को ब्रेक कर किया तो 1 अपान कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा, और कॉसेक को अगर ब्रेक कर लिया तो 1 अपान साइन थीटा हो गया। अगर इनकी उल्टी की गुणा करा दी जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। उसके बाद इसमें भी अगर उल्टे उल्टे की गुणा करा दी तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा बन जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना। अब इसके बाद चार और फार्मूले बताएं। चार और फार्मूले क्या बताएं वो अलग से चारों नोट कर देता हूं। 1 2 3 4 कौन कौन से हमने बताया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रेशियो बताया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रेशियो बताया, tan थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का रेशियो निकाला था क्या, ठीक है, तो ये निकाला कॉट थीटा। अब उसके बाद कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा का जो रेशियो था उसको कॉट थीटा और सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा बराबर हमने निकाला है tan थीटा। अब देखो भैया, कुछ लोगों को तो गुस्सा आ रहा है, तो मुंह से पता भैया कोई बात नहीं, हम लेकर चलेंगे आपके जीरो वाले से, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखे। तो ये इतना फार्मूला दे दिया, ठीक है। अब इसका चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नहीं नोट किया उसका स्क्रीनशॉट ही ले लो। ठीक है, देखो अब इसके आगे चलूंगा। देखो आगे क्या, इस वाले को नोट कर रहने देता हूं, ये क्या पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, इसको नोट रहने देता हूं। बाकी आगे देखो फार्मूले बनाओ कैसे आए, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। जिसको ना आता हो, जिसको लगता हो कि ये क्या है खतरनाक सब्जेक्ट है, वो भी सीख लेगा। जिसने कह दिया हो कि मैं टेक्नोमेट्री नहीं सीख सकता, तो उसको ये वाला वीडियो दिखा देना, ये तो भैया सबका वीडियो आ रहा है, इसको देख लो, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए, तो देखो आगे प्रयास करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये पाइथागोरस थ्योरम थी हमारे पास, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय थी। मैंने क्या किया, इस सबको हमने कर दिया कर्ण के स्क्वायर से भाग। तो क्या सच्ची चूतिया नहीं है, क्यों? अच्छा, तुमने सोच रखा है कि लंब से अगर करा दे तो क्या हो जाएगा, कुछ घाटा होगा नहीं, चलो देख लो, वो भी साथ ही में बता देता हूं। ये लो पाइथागोरस, ये भी लिख दिया भैया, तुम्हारी क्यों रह जाए, एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, लो तुम्हारी भी नहीं कर दी, तुम्हारी भी कर देता हूं। अभी कोई रह गया चंगू मंगू तो उसकी भी कर देता हूं, किसी के मन में अगर समझा रहा होगा ए स्क्वायर से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा, तो लो भैया कर देता हूं, ए स्क्वायर से भाग, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लो भैया ए स्क्वायर से भाग कर दिया, कुछ नहीं बिगड़ा, क्या जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तुमको सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गणित का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये इक्वल में है, खत्म करो इनको, मतलब डिवाइड कर दो, एक हो गए, ये डिवाइड हो गया, इसमें ये डिवाइड हो गया, क्या कर्ण बटे आधार, इसको सीधे लिखना, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर ये क्या, सॉरी प्लस 1 हुआ। इसमें ये 1 बराबर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर। इसमें क्या बच्चा, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब का स्क्वायर, आधार बटे लंब का स्क्वायर। तो अब ये बात समझ में आती है, लंब बटे कर्ण कहा किसको था, ये लंब और कर्ण के रेशियो को हमने क्या कहा था, साइन थीटा कहा था। तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहां पर लगा दो, थीटा पर नहीं लगा, ठीक है, इस बात को याद रखो, प्लस आधार बटे कर्ण के स्क्वायर को क्या कहा था, इसको बोला था कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ये लो भैया बन गया, अगला पहुंच जाए महाकाल की, ठीक है, महाकाल के आशीर्वाद से एक और फार्मूला बन गया। अब इसको भी बना लोगे, जिस दिमाग लगाओ एकदम वर्बली, देखो कर्ण बटे लंब होता क्या है, अब हमें तो नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉपी में लिखा होगा तो लिख लो भैया, कोसेक
क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को कहा था भैया कॉट थीटा, क्या बोला था कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ये लो भैया एक और बन गया, ठीक है एक और बन गया, एक और फार्मूला बना दिया। ये सब आया कहां से, कोई रटा नहीं, कुछ नहीं रटना है, सीखना है। अब सीखो कहां से आता है, क्योंकि बेस समझोगे, ऑरिजिन समझोगे। किसी का जब जैसे भाई आपको फल खाना है, पौधा आपने लगा लिया है तो पानी पत्तों पर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। आप पानी कहां देंगे, पौधे की जड़ पर देंगे, तभी तो पौधा बढ़ेगा। तो आज हम ऑरिजिन उसी जड़ पर काम कर रहे हैं, उसी जड़ को पकड़ रहे हैं, जड़ में पानी डाल रहा हूं, अब ये पौधा बड़ा भी होगा, ठीक है, मतलब आपको आ भी जाएगा, बहुत लाभ होने वाला। पूरा सीरीज दे दूंगा टेक्नामेंट्री का, आपको किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा वो भी आएगा, लेकिन सीरीज को मत छोड़ना। अगला देखो इसका पैड बटे आधार, पैड बटे आधार किसका होता है, सेक का होता है, ये किसका होता है सेक थीटा का होता है। तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार होता है tan का, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा भैया तीसरा बन गया, ठीक है। ये भैया देखो ये फार्मूले जो है बहुत कम, इनको समझना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं किया, पाइथागोरस प्रमेय में एक बार काय के स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों, लंब के स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों, आधार के स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों, हमें हर स्थिति में अलग अलग फार्मूला प्राप्त, हर स्थिति में अलग अलग फार्मूला प्राप्त होता है। अब इसके चाहो तो भैया 2-3 बना सकते हैं, देखिए इसके 2 बना रहा हूं, इसके 2 बना रहा हूं, इसके 2 और बना रहा हूं, कैसे बनेगा, ये साइन स्क्वायर को इधर लाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो बराबर में क्या बचा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बचा होगा। साइन स्क्वायर क्यों ले, कॉस स्क्वायर को भी ले जाओ, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचा होगा, तो इधर साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्या बच गया होगा साइन स्क्वायर थीटा बच गया होगा, ठीक है। तो 2 फार्मूले ये बन गए, ये क्या है इसके साथी है, ठीक है। देखो ये क्या है, जंग में जब जाइएगा तो अकेले थोड़ी जाया जाता है, 1-2 लेकर के जाया जाता है। तो ये कितने फार्मूले लेकर के आगे, साथ में 2 फार्मूले लेकर के आगे, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर ये भी 2 फार्मूले लेकर के आया होगा अपना, देखो इसका भी 2, tan स्क्वायर इधर आया होगा तो क्या सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या बच रहा होगा, बराबर में 1 बच रहा। अगर 1 इधर जाए, 1 इधर जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बच रहा होगा, अब इधर tan स्क्वायर थीटा बच रहा होगा, क्या बच रहा होगा tan स्क्वायर थीटा बच रहा होगा। ये इसके लिए 2 साथी आ गए, तो भैया पार्टी तो मजबूत चाहिए, तो ये भी अपने 2 साथी लेकर के आया होगा, क्योंकि टक्कर मुकाबला बराबरी में होता है, बराबरी में होता है। तो इसके भी देखो 2 साथी कौन कौन से, 1 आया एक बार 1 आया, ठीक है 1 आया -1 हो गया, माइनस का तो बराबर में क्या बचा होगा कॉट स्क्वायर थीटा बचा होगा। अगली बार में कॉट स्क्वायर खुद ही आ गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या बच गया होगा 1 बच गया होगा। ये लो भैया और भी फार्मूले बन गए, ये लोग कहां जा रहे, एक भी फार्मूला नहीं जानता था सर, आप कहां हैं, आपका दिमाग का एक भी फार्मूला नहीं जानता, कहीं पर फार्मूला रटता ही नहीं, रटना बंद कर दो, खेल खत्म हो गया रटने, आज से कसम खा लो रट्टा नहीं मारेंगे, सीखेंगे। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है, अगर जिसने फार्मूला डेरिवेट कर लिया वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, चूतिया थोड़ी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी करे, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, ये सब डिब्बे में बंद कर दिया जितना, ये सब फार्मूला ही तो बन गया, ये सब क्वेश्चन को ही सॉल्व करके तो फार्मूला बनाया, कहीं से कुछ नहीं पता था सर, इतना मैं जानता था त्रिकोणमिति आई कहां से, ठीक है। तो इतना सारा फार्मूला दे, ठीक है। पार्ट 1 में बस यही पर आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगला वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर, एडमिशन लिया है ना, और लेने के बाद में अटेंडेंस भी लगा देना, मतलब लाइक कर देना। और भाई अकेले पढ़ाई कहाँ होती, पढ़ाई तो
लोगों के साथ मिलकर जितने लोग होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन हुए तो क्या करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूल जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का लाभ तो तभी होता है जब आप नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं। क्यों? अब नोटिफिकेशन कहाँ से ऑन करें, हमारी मर्जी। अरे भाई इसमें यूट्यूब तुम्हारी मर्जी नहीं चलाएगा, अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, आपको अगर लाभ चाहिए तो इसको सीरीज को बढ़ाते रहो। मेरे दोस्त हम हैं आपके साथ, तो का जो भूत है आपके सीने से बिल्कुल निकाल दूंगा। थैंक यू, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।